तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चुंगमुंग के शरीर में एनर्जी का फ्लो बहुत बढ़ चुका है और वो सारी एनर्जी को अपने पेट में केंद्रित कर देता है और कहता है कि ये हो गया। और चुंगमुंग कहता है यही वो नींव है जो मेरी नई दुनिया बनाएगी। एक छोटी लेकिन मजबूत ऊर्जा एक स्नोबॉल की तरह लुढ़क रही है और अंत में एक हिमस्खलन बन गया जिसे कोई रोक नहीं सकता। और चुंगमुंग उठता है और कहता है कि क्या अब मैं माउंट हुआ तक दौड़ सकता हूँ। तो उठ के जैसे थोड़ी दूर चलने जाता है तो वो फिर से गिर जाता है और चुंगमुंग कहता है कि हाँ ठीक है, मैं पहले अपनी सारी ऊर्जा इस टेक्निक को सीखने में लगा चुका हूँ। और कहता है धत तेरी की, जब मुझे अपने शरीर को यूज करने की आवश्यकता होती है तो संतुलन बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। और चुंगमुंग को शाओवुंग की आवाज़ सुनाई देती है जो उसको कहती है कि चुंगमुंग तुम अपना कभी कभी दिमाग इस्तेमाल करना भूल जाते हो। तो चुंगमुंग शाओवुंग की आवाज़ को कहता है कि तुम मेरा सर खाना बंद करो और कहता है कि इस रफ्तार में मैं कैसे माउंट हुआ तक पहुंचूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बाजार है जहाँ पे दो लोग एक आदमी के पास जाते हैं और उनमें से एक उस बैठे हुए आदमी को कहता है भाई भाई। तो वो आदमी कहता है क्या हुआ बताओ। तो वो लड़का उस आदमी को बताता है कि वहाँ पर एक धोखेबाज भिखारी है जो हमारे सारे भीख के पैसे को रोक रहा है और कहता है वह एक बच्चा है और वह इतना छोटा दिखता है कि हर कोई उसे अपने सिक्के देता है। तो आदमी कहता है क्या ऐसा है, ठीक है तो मुझे लगता है हमें उसे एक सबक सिखाना जरूरी है। तो वो जो दो लड़के होते हैं वो कहते हैं हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो लोग उस आदमी को चुंगमुंग के पास ले जाते हैं और उसको कहते हैं कि वो वहाँ है देखो भाई। और चुंगमुंग वहाँ पे खा रहा होता है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी होती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर दिया था इक्विलिब्रियम को सीखने के लिए। तो चुंगमुंग जब खा रहा होता है तो पीछे से वो आदमी उसको आवाज़ लगाता है कि सुनो तुम छोटे लड़के, क्या तुम बहरे हो। तो चुंगमुंग खाते खाते उनको पीछे की ओर देखता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो आदमी कहता है क्या तुमने अभी मुझसे इतने अनौपचारिक रूप से बात की, इतनी कम उम्र में ही क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है। और बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ किसकी परमिशन से भीख मांग रहे हो, पर तुम एक बच्चे हो तो मैं तुम्हें बिना किसी नुकसान के यहाँ से जाने दूंगा। और कहता है पर एक शर्त पे, जो भी तुम्हारे पास है अगर तुम वो सब यहाँ पे छोड़ के जाओगे तो। चुंगमुंग उन लोगों की तरफ देखता है और फिर अपने खाने की ओर देखता है और चुंगमुंग उनको कहता है कि क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती ये सब बकवास करने में, तुम वही मांग रहे हो जो मैं खा रहा हूँ। तो पीछे से एक आदमी बोलता है तुम बेवकूफ, चुपचाप अपना सारा सामान यहाँ रख के चले जाओ। तो चुंगमुंग खड़ा हो जाता है और अपने हाथ पैरों से स्ट्रेचिंग करने लगता है और उसके बाद हवा में एक दो पंच ट्राई करता है और कहता है हाँ अब ठीक लग रहा है। और चुंगमुंग कहता है कि मेरा शरीर अभी उतना फिट नहीं हुआ है पर इन लोगों के लिए इतना ही बहुत है। और उन लोगों की तरफ देख के बोलता है मुझे इस शरीर की आदत हो गई है। और उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग एक साथ आ सकते हो। कहता है ये बहुत परेशान करने वाला है और मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और उनको कहता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तुम लोगों को बहुत ज़ोर से नहीं मारूंगा। और बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग थोड़ा सा पिटने पे उतने नाराज़ नहीं होगे। तो उस आदमी को चुंगमुंग को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने आदमियों से कहता है जाओ उसको मार डालो। और उसके आदमी चुंगमुंग की तरफ दौड़ते हैं और कहते हैं कि यस सर। जैसे उसका पहला आदमी उसको मारने जाता है तो चुंगमुंग आराम से उसके पंच को डॉच कर जाता है और उसके मुंह पे एक जोरदार घूसा मार देता है। घूसा खाने के बाद वो आदमी नीचे गिर जाता है और उसका साथी जो उसके साथ आ रहा था चुंगमुंग को मारने के लिए वो भी हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो गया। और चुंगमुंग कहता है मैं हूँ द प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट फ्रॉम ग्रेट माउंट हुआ सेक्टर। और उनकी तरफ कहता है तुम सब गधे अब पिटने वाले हो। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि उन तीनों की अच्छे से पिटाई हो चुकी है और वो चुंगमुंग से कहते हैं तो कहते हैं कि चीफ हमें बहुत ही ज़्यादा खेद है, हमको माफ़ कर दीजिए। तो चुंगमुंग कहता है कि तुम मुझको चीफ क्यों बुला रहे हो। तो वो आदमी कहता है ठीक है फिर चीफ बैगर। तो चुंगमुंग कहता है कि तुम मुझे भिखारी बुला रहे हो। तो वो आदमी डर के मारे कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। और उनसे कहता है कि चलो छोड़ो, अब बताओ शांजी प्रांत पहुंचने का सबसे तेज़ तरीका क्या है। तो वो लोग कहते हैं अगर हमको शांजी प्रोविंस के बारे में कुछ भी पता होता तो हम क्या यहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं। और कहता है कि हमारे जैसे लोगों से आपको ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए। तो चुंगमुंग उनके सामने हंसता है और कहता है कि ऐसा है क्या, ऐसा लगता है कि मैं गलत पेड़ काट रहा था। और वो हंसने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। तो उसको देख के सामने वाले भी हंसने लग जाते हैं। और उसके बाद चुंगमुंग उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं ये तभी कहूँगा जब हम दोबारा मिलेंगे और अगर मैं दोबारा तुमसे पूछूंगा कि क्या तुम इस चीज़ के बारे में जानते हो और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुमको उसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। और कहता है अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात सही से बैठ गई है तो
तो वो लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं जी सर हमारे दिमाग में बैठ गई है। तो उसके बाद हमको सांजी प्रांत दिखाया जाता है। फिर एक आदमी खिड़की पे खड़ा होता है, उसके पीछे से उसको कोई आवाज़ देता है कि सेक्टर लीडर मैं ओनाम हूँ। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो उसको कहते हैं कि तुम अंदर आ सकते हो ओनाम। और वो अंदर आता है और कहता है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक छोटा सा बच्चा आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो सेक्टर लीडर उससे कहते हैं कि क्या एक बच्चा। उसके बाद जब वो बाहर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे चुंगम्योंग खड़ा होता है जो उससे कहता है कि हेलो सेक्टर लीडर। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है और हम मिलेंगे आपके साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।